एवरीवन, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स पे मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक का नाम है बेसिक कैलकुलेशन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जनरली देखते होंगे कि बहुत से लोग इसको वैदिक मैथ्स भी बोलते हैं। तो वैदिक मैथ्स का ही एक पार्ट है स्क्वायर। तो आज हम लोग जो है स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। तो आज हम लोग 1 से लेके 125 तक का स्क्वायर कि कैसे विद इन सेकेंड माने मीन्स 2 सेकेंड के अंदर कोई भी नंबर हो, जैसे 105 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, ये सब हम लोग 2 सेकेंड में पूरी स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग हेडिंग लगाते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर सीखने से पहले आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। ये टेबल है 1 का स्क्वायर से लेके 25 तक का स्क्वायर का टेबल। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर 625। अगर आपको 25 तक का स्क्वायर पता है, याद है, तो आप 125 तक का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्क्वायर मोर देन 100, मतलब 100 से बड़ा नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे 104 का स्क्वायर ये है। अब देखो 104 ये 100 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और ये 4 बड़ा है तो इसमें 4 हम लोग ऐड करेंगे। तो 104 प्लस 4 कितना होगा, 108। देख लो विद इन सेकेंड आ गया। जैसे 105 का स्क्वायर ये 100 से कितना बड़ा है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ठीक है, 105 जो है 100 से कितना बड़ा था, 5 था, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 105 में आप 5 ऐड कर दो तो 105 प्लस 5 कितना होगा, 110। अब जैसे 106 का स्क्वायर, अब देखो ये 100 से कितना बड़ा है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ये 6 बड़ा है, इसमें आप 6 ऐड कर दो, 106 प्लस 6 कितना होगा, 112। इसी तरीके से 109 का स्क्वायर जब करेंगे, ये 100 से कितना बड़ा है, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। अब ये 9 बड़ा है, इसमें आप 9 ऐड कर दो तो 109 प्लस 9 कितना आएगा, 118। ठीक है, यहां तक तो सिंपल था। अब हम लोग लेते हैं 110 का स्क्वायर। अब आप यहां देखोगे ये 10 जो है 110, 100 से कितना बड़ा है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। अब बताओ अभी तक जो भी नंबर 100 से बड़ा था उसका स्क्वायर 2 डिजिट में था। जैसे 104, 100 से 4 ज्यादा था, 4 का स्क्वायर 16 2 डिजिट में था, 5 का स्क्वायर 25 2 डिजिट में था, 36 2 डिजिट का है, 81 2 डिजिट का है। लेकिन 110 जो है, जब ये 100 से 10 बड़ा है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100, जो कि अब ये 3 डिजिट का हो गया। तो इसलिए हमको 2 डिजिट ही लेना है, तो लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट कितना होगा, 2 बार 0, तो ये 1 क्या हो गया, 1 आपका कैरी हो गया। ठीक है, तो 110, 100 से 10 बड़ा था तो 10 का स्क्वायर 100, मैंने 2 डिजिट लिया, 1 मेरा कैरी हुआ। अब 110 में 10 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 120, और प्लस 1 यानी ये कितना होगा, 121 पे 2 0। ठीक है, इसी तरीके से 111 का स्क्वायर, ये 100 से कितना बड़ा है, 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो हम लोग सिर्फ 21 लिखेंगे। 1 मेरा फिर क्या हो गया, कैरी, यानी 11 का स्क्वायर 121 में सिर्फ 21 लिखेंगे, 1 मेरा क्या हो गया, कैरी हो गया। इसको बाद में ऐड करेंगे। ये 11 ज्यादा है, इसमें 11 ऐड कर दो, 111 प्लस 11 कितना हो गया, 122, प्लस 1 कितना हो गया, 123। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम लोग निकालें 112 का स्क्वायर, तो 100 से कितना बड़ा है, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो मैंने 44 लिख दिया, 1 मेरा कैरी हो गया। और 112 में 12 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 124 प्लस 1 कैरी कितना हो गया, 125, 12544। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम लोग 116 का करेंगे, ये 100 से कितना बड़ा है, 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, तो हम लोग सिर्फ 56 लिखेंगे, मेरा 2 कैरी हो गया।
116 प्लस 16 कितना होगा 132 प्लस 2 134 1 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद करना है, तो यहां से आप 125 तक का स्क्वायर निकाल दोगे। अब अगर मान लो मैं कहूं 101 का स्क्वायर बताओ, देखो 101 जो है 100 से कितना बड़ा है 1, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1। अब देखो जैसे 110 में 10 बड़ा था, 10 का स्क्वायर 100 3 डिजिट का था तो मैं 2 डिजिट लिख रहा था। जैसे 111 11 बड़ा है तो 11 का स्क्वायर 121, तो सिर्फ 21 लिख रहे थे, 1 कैरी कर रहे थे, बाद में उसको ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे 101 100 से 1 बड़ा है, 1 का स्क्वायर 1, ये तो सिंगल डिजिट में है। तो जब 3 डिजिट को हम लोग 2 डिजिट बना सकते हैं तो सिंगल डिजिट को भी 2 डिजिट बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके आगे एक फॉल्स जीरो लगा देंगे। ठीक है बेटा, मैंने जीरो लगा दिया। तो अब देखो 101 100 से 1 बड़ा है, 1 का स्क्वायर 01 हो गया, और इसमें 1 ऐड कर दो, 101 प्लस 1 कितना हो गया 102। अब इसी तरीके से 102 का स्क्वायर, ये 100 से कितना बड़ा है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, इसी तरीके से 04, 102 प्लस 2 कितना हो गया 104। 103 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 09, 103 प्लस 3 कितना हो गया 106। मतलब आप इस तरीके से अब 100 से ऊपर मतलब अप टू 125 तक का स्क्वायर आप विद इन सेकेंड निकाल सकते थे। लेकिन कब, सबसे पहले आपको 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर जो है उसको याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं इसी तरीके से हम लोग स्क्वायर लेस देन 100, अगर 100 से छोटा हो, जैसे मान लो मैं बात करूं कि 96 का स्क्वायर बताओ। अब देखो 96 का स्क्वायर विद इन सेकेंड कैसे आएगा। अब बताओ 96 100 से छोटा है, कितना छोटा है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16। जितना छोटा होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, जैसे मोर देन 100 में जितना बड़ा होता था उसका स्क्वायर लेते थे, उसी तरीके से यहाँ पे 100 से जितना छोटा होता है उसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, 4 छोटा था तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब इसमें माइनस कर दो, 96 में से 4 गया कितना होगा 92। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम लोग 95 का स्क्वायर निकालते हैं तो 95 जो है ये 100 से कितना छोटा है 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 5 छोटा है तो इसमें 5 माइनस कर दो, तो 95 में से 5 गया 90। ध्यान रखना अगर बड़ा होता है तो प्लस करते हैं, छोटा होता है तो माइनस करते हैं। जैसे 94 का स्क्वायर, अब देखो 94 जो है ये 100 से कितना छोटा है 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, 36, इसमें आप 6 माइनस कर दो, 94 में से 6 गया 88। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते चलेंगे। अब बात करते हैं 90 का स्क्वायर का। 90 100 से कितना छोटा है 10, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, फिर से वही 3 डिजिट में आ गया। 10 का स्क्वायर 100 3 डिजिट का होता है तो 2 डिजिट लिखेंगे, जैसे 100 में से 2 डिजिट लिखेंगे, 1 मेरा क्या होगा फिर कैरी होगा। तो ये 90 100 से 10 छोटा था तो 10 का स्क्वायर मैंने 100 लिख दिया, 1 मेरा कैरी हो गया। ठीक है, 10 छोटा है इसमें 10 माइनस कर दो, तो 90 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 80, और ये जो 1 है कैरी था उसको प्लस कर दो, तो 80 प्लस 1 कितना हो गया 81, तो 81 100 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 89 का स्क्वायर निकालो, 89 100 से कितना छोटा है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो हम लोग सिर्फ 21 लिखेंगे, 1 मेरा फिर कैरी हो गया। ठीक है, ये 11 छोटा था, इसमें 11 माइनस करेंगे, तो 89 में जब 11 माइनस करेंगे तो 78 आएगा, और जो 1 कैरी था उसको प्लस करेंगे, 78 प्लस 1 कितना हो गया 79। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 88 का स्क्वायर बताओ, देखो 88 100 से कितना छोटा है 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो हम लोग सिर्फ 44 लिखेंगे, 1 मेरा कैरी हो गया। अब 88 में से 12 माइनस करोगे कितना आएगा 76, और जो 1 कैरी था उसको प्लस करेंगे, 76 प्लस 1 कितना होगा 77। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपको कि 84 का स्क्वायर बताओ, अब देखो 84 100 से कितना छोटा है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो हम लोग सिर्फ 56 लिखेंगे, मेरा 2 क्या हो गया कैरी हो गया।
तो 16 लेस था 100 से, इसमें 16 माइनस करो, तो जब 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 68 और ये +2 कितना हो गया 70, तो 7056। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे 99 का स्क्वायर। अब देखो 100 से कितना छोटा है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 01, क्योंकि 1 सिंगल डिजिट में है, इसको 2 डिजिट में बनाना है, जैसे अभी 3 डिजिट को 2 डिजिट बना रहे थे। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 01, और 99 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 98। अब इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि 98 का स्क्वायर निकालो, तो 98 जो है 100 से कितना छोटा है 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 04, इसमें 2 माइनस कर दो कितना होगा 96। अब इसी तरीके से आपसे बोला जाए कि 97 का स्क्वायर निकालो, तो 97 100 से कितना छोटा है 3, 3 का स्क्वायर 09, इसमें 3 माइनस करेंगे तो 9409। तो अब ये जो स्क्वायर लेस देन 100 है, अगर आपको 25 तक का टेबल याद है तो आप अप टू 75 यानी कि 100 से लेके 75 तक का, या आप ऐसे कह सकते हो 75 से लेके 100 तक का स्क्वायर आप इस वाले मेथड से निकाल लेना। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर मोर देन 50, अगर 50 से बड़ा हो। अब देखना ये जो मैं मेथड सिखाऊंगा इससे आपको 50 से लेके 75 तक का जो भी नंबर है उसका वर्ग, उसका स्क्वायर आप इस मेथड से निकालना। 75 से 100 तक के लिए वही जो मैंने बताया स्क्वायर लेस देन 100, 100 से लेके 125 तक के लिए स्क्वायर मोर देन 100 वाला मेथड यूज करेंगे। जैसे स्क्वायर मोर देन 50 मतलब 50 से बड़ा नंबर है, जैसे मान लो कोई नंबर है 54, 54 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 54 जो है 54 50 से कितना बड़ा है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यहां तक तो सेम है। लेकिन अब देखो मेथड तो ये है कि 4 बड़ा है, 4 ऐड करेंगे तो 54 + 4 कितना हो गया 54 + 4 क्या आ गया 58, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड करो, क्योंकि अब बेस कितना है 50 है, तो 58/2 करेंगे कितना आएगा 29, मतलब 2916। ये थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि पहले प्लस करो फिर डिवाइड करो। मैं आपको एक सिंपल मेथड सिखाता हूं इसका भी। 54 का निकालना है, 50 से कितना बड़ा है 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, जितना बड़ा है उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे 25 में ऐड कर देंगे। जैसे 54 4 बड़ा है 50 से, 4 का स्क्वायर 16, 25 + 4 कितना हो गया 29। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 55 का स्क्वायर, देखो 50 से कितना बड़ा है 5, 5 का स्क्वायर आ गया मेरा कितना 25, 5 बड़ा है ना, 25 में आप ऐड करो, इस नंबर में ऐड नहीं करना है, तो 25 + 5 कितना हो गया 30। जैसे 56 का स्क्वायर, अब आप देखो ये 50 से कितना बड़ा है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 6 बड़ा है ना, 25 में 6 ऐड कर दो, 25 + 6 31। आप देख रहे हो ना विद इन सेकेंड जो है आपका स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। अब इसी तरीके से अगर कोई आपको बोले कि 58 का स्क्वायर बताओ, अब आप देखो ये 50 से कितना बड़ा है 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 बड़ा है ना। अब आप 25 में से 8 ऐड कर दो, तो 25 + 8 कितना होगा 25 × 5 = 30, 33। अब इसी तरीके से अगर आपको बोले कि भैया 61 का स्क्वायर बताओ, अब देखो ये 61 50 से कितना बड़ा है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, फिर 3 डिजिट में आ गया, तो सिर्फ 2 अंक लिखेंगे 121 में से क्या लिखेंगे सिर्फ 21 लिख दिया, 1 मेरा क्या हो गया कैरी हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना बड़ा है 11 बड़ा है 50 से, तो 25 + 11 कितना हो गया 36, और +1 कैरी भी ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 37, 3721। अगर आपको बोले कि 62 का स्क्वायर बताओ, 62 देखो 50 से कितना बड़ा है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, हम लोग क्या लिखेंगे 44, मेरा 1 कैरी हो गया, ठीक है। और ये कितना बड़ा है 12, तो 25 + 12 करोगे कितना आएगा 37, और 1 कैरी मेरा कितना हो गया 3844। अब अगर आपको कोई बोले कि 64 का स्क्वायर बताओ, अब देखो 64 50 से कितना बड़ा है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 96 लिख दिया, मेरा 1 कैरी हो गया। ये 14 बड़ा है, 25 + 14 करेंगे कितना आएगा 39, और +1 कैरी कितना हो गया 40। क्लियर है। अब अगर मान लो इसी तरीके से आपको कोई बोले कि 51 का स्क्वायर बताओ, अब देखो 51
50 से कितना बड़ा है 1, 1 का स्क्वायर 0, 1, क्योंकि सिंगल डिजिट को भी 2 डिजिट बनाना है। और 25 में से एक ऐड कर देंगे, 25 प्लस 1 कितना आएगा 26। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको बोले कि 52 का स्क्वायर बताओ, तो ये 50 से कितना बड़ा है 2, 2 का स्क्वायर 0, 4 और 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। इसी तरीके से 53 का स्क्वायर कोई पूछे तो 3 का स्क्वायर 0, 9, ये 25 प्लस 3 कितना हो गया 28। तो अब आप इस वाले मेथड से 50 से लेके अप टू 75 तक का स्क्वायर आप इसी तरीके से निकालना। अब चलते हैं हम लोग स्क्वायर लेस देन 50। अगर 50 से छोटा हो, जैसे मान लो आपको बोले कि 46 का स्क्वायर बताओ। अब देखो ये जो मैं मेथड सिखा रहा हूं लेस देन 50, मतलब ये आप 25 तक का तो स्क्वायर आपको याद करना है, 25 से लेके 50 तक अगर निकालना हो सिंप्लीफिकेशन में, बेसिक कैलकुलेशन में, तो आप यही मेथड यूज करना बेटा। 46 का स्क्वायर देखो ये 50 से कितना छोटा है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इसी तरीके से छोटा है तो इसमें माइनस नहीं करेंगे, 25 में माइनस करेंगे, जो मैंने अभी सिखाया था 50 से बड़े वाले नंबर के लिए कि 50 से जितना बड़ा होता है उसको 25 में ऐड करते हैं। लेस देन 50 के लिए जितना छोटा होगा उसको 25 में माइनस करेंगे। तो ये 4 छोटा था, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 4 माइनस कर दो कितना आएगा 21। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको अगर कोई बोले कि 45 का स्क्वायर बताओ, तो 45 का स्क्वायर देखो 50 से कितना छोटा है 5, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 5 छोटा है तो इसको आप क्या करो 25 में से 5 माइनस कर दो, तो 25 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 20। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि 44 का स्क्वायर बताओ, 44 कितना छोटा है 50 से 6, 6 का स्क्वायर 36 और 25 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 19। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि भैया 40 का स्क्वायर बताओ, तो 40 का स्क्वायर क्या है, ये आपका कितना छोटा है 50 से 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 लिख दिया मैंने, मतलब 100 तो 3 डिजिट का होगा, लास्ट का 2 डिजिट लिखा, 1 मेरा कैरी हो गया। ठीक है, ये 10 छोटा है, 10 का स्क्वायर 100, 25 में से 10 माइनस कर दो कितना आएगा 15 प्लस 1 कैरी कितना हो गया 16। अगर आपसे बोले कि 39 का स्क्वायर बताओ, तो 50 से कितना छोटा है 11, 11 का स्क्वायर 121, 121, मैंने 21 लिखा, 1 मेरा क्या हो गया कैरी हो गया, तो 1 मेरा कैरी हो गया। ठीक है, तो उसको आप ये 11 छोटा था तो 25 में से 11 माइनस करना कितना आएगा 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया 15। अब इसी तरीके से आपसे कोई पूछे कि 38 का स्क्वायर बताओ, तो 50 से कितना छोटा है 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 44 लिख दिया, 1 मेरा कैरी हो गया। ये 12 छोटा है तो 25 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 13, मतलब 13, 13 प्लस 1 कितना हो गया 14, 144। अब इसी तरीके से अगर आपसे कोई बोले कि 49 का स्क्वायर बताओ, तो देखो 49 50 से कितना छोटा है 1, 1 का स्क्वायर 0, 1, 1 का स्क्वायर 0, 1। अब आप 25 में से 1 माइनस करना कितना आएगा 24, तो 2401। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि 48 का स्क्वायर बताओ, तो 8 जो है 48, ये 50 से कितना छोटा है 2, 2 का स्क्वायर 04, 25 में से 2 माइनस करना 23 आ गया। 47 ये 50 से कितना छोटा है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 09 और 25 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 22। ठीक है, तो ये था आपका स्क्वायर लेस देन 50, मतलब कि 25 से लेके अब अप टू 50 तक का जो है अगर स्क्वायर पूछे तो आप इसी तरीके से करना। अब 50 के लिए जो मैंने मेथड बताया, यानी 50 से 75 तक, 75 से 100 के लिए बिलो 100 वाला मेथड यूज करना, और 100 से 125 तक के लिए आप जो है अबव 100 वाला मेथड यूज करना। ठीक है, तो ये था आपका स्क्वायर का टेबल, पूरा मैंने सिखा दिया। ये था स्क्वायर निकालने का ट्रिक 1 से लेके 125 तक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।